गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम अब निकल चुके हैं, हमने चेकआउट कर लिया है होटल से। तो उसके हम वापस सिलीगुड़ी की तरफ, तो जब हम गैंगटॉक से सिलीगुड़ी की तरफ आए थे, वो सॉरी सिलीगुड़ी से जब हम गैंगटॉक की तरफ आए थे, तब हम रास्ते में एक दो चीज़ें तो हमने कवर अप की थी, लेकिन यहाँ पर जब आए तो पता चला कि कुछ मंदिर वगैरह भी है वहाँ पे। काली मंदिर करके है, हनुमान जी का टेम्पल है। तो कोशिश करेंगे कि जाते वक्त आप लोगों को दिखा पाए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ना लेट हो चुके हैं। एक्चुअली 12 बज चुके हैं हमें निकलते हुए होटल से। और गैंगटॉक से जो सिलीगुड़ी का रास्ता है ना, वो ऐसा है कि 3 दिन में ही आप कवर अप कर लो तो अच्छा है। आप फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ हो, क्योंकि बहुत ही छोटा सा रास्ता है जहाँ से एक ही लेन से गाड़ी जा भी रही है और आ भी रही है। तो देखते हैं, अगर कवर अप कर पाए तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बाकी मूव करते हैं यहाँ से। तरीके से इन लोगों ने पहाड़ों को कटिंग कर करके यहाँ पर घर बना रखे हैं। ये देखिए, नीचे में एकदम पहाड़ है और ऊपर में देखिए पहाड़ों को कटिंग करके इतने सुंदर सुंदर घर बना रखे हैं। और ये भी नहीं कि एक एक मंजिल का घर है, पक्के घर बना रखे हैं। 2-2, 3-3 मंजिल के घर बना रखे हैं। यहाँ का मौसम इतना अजीब है ना कि देखो, अभी देखो बारिश की आपको बूंदे हमारे यहाँ शीशे पे पूरा नजर आ रहा होगा। अभी ये बारिश हो रही थी और सडन नहीं, देखो धूप इतना निकल गया है। अजीबोगरीब मौसम है। 5 मिनट में बारिश होती है, 5 मिनट में धूप निकल जाती है। तो ये यहाँ का मौसम है। कहना कि एक ही देखो सिंगल सड़क है, आपको रास्ता दिख रहा होगा आप सबको, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो एक लेन से हम लोग जा रहे हैं, देखिए कितना ट्रैफिक है। एक ही लेन से बहुत सारी गाड़ियां हैं और एक लेन से, इसी लेन से ही सब लोग आ रहे हैं। तो क्या है कि पॉसिबल नहीं है एक लेन से जाने में। मतलब आप एक साइड पे उतर जाओ और पूरा ब्लॉगिंग कर लो, नीचे उतरो और पूरा अच्छे से दिखाओ, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि आप गाड़ी से निकल नहीं पाओगे। आपको तो चलना है, संग संग चलना ही पड़ेगा। तो रुकने का नहीं है यहाँ पर कि आप कहीं थोड़ी देर के लिए रुक कर आप पूरा ये सब बनाओ। तो गाड़ी में से ही जितना कवर अप हो पाएगा उतना ही इंसान कर पाएगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हाँ, कोई आगे जाके कोई जगह मिलेगी, कोई साइड में अगर कोई जगह मिले, वहाँ गाड़ी रोक के वहाँ आप खड़े होकर थोड़ा आप अच्छे अच्छे नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हो। ये पेड़ है, पूरा बैम्बू का है। ये देखो, बैम्बू का ही है पूरा, और पीछे में इसके पहाड़ है, पूरा बैम्बू का है। रास्ते मतलब जगह जगह में ना अलग अलग पेड़ है, कहीं पर बैम्बू के हैं, कहीं पर कोई है। अब जैसे रास्ते में आते हुए हमने आम के बहुत सारे एक जगह पे पेड़ देखे थे, बहुत लगातार चलने पर आम के ही पेड़ थे। देखो यहाँ पर बैम्बू का पूरा पेड़ है, वहाँ पर पहाड़ है, लोगों के घर दिख रहे हैं यहाँ पर भी। और देखो छोटा सा पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, इसी लेन में छोटा सा बिल्कुल पेट्रोल पंप है। और देखो पेट्रोल पंप के पीछे पूरा पहाड़ है, पूरा पेट्रोल पंप के पीछे में ये पूरा पहाड़ के ऊपर बना रखा है घर। वो देखो नीचे में पूरा पहाड़ काट के बना रखा है। और ये पेट्रोल पंप है छोटा सा। व्यू देखिए। तो यहाँ हम रुके थे थोड़ी देर रास्ते में भुट्टा खाने के लिए। तो मैंने कहा कि चलो यहाँ पर मिला है मौका तो आप लोगों को दिखा दिया जाए। आप मेरे पीछे का व्यू देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे ये लोग छोटा छोटा शॉप खोल लेते हैं और शॉप के नीचे इस तरीके से इनके घर होते हैं। और पूरा आप देख सकते हैं इस तरीके से ये लोग रहते हैं। और जहाँ मैं भुट्टा खाने लगी हूँ वो भी आपको दिखा देती हूँ। जैसे ये रोड है और रोड पे ही इनने रोड पे ऊपर में ऐसे दुकानें बना रखी है। आपको यहाँ शॉप मिलेगी। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक पंपकिन है, ये चेरी टोमेटो है, और ये लोग भुट्टा वगैरह यहाँ पर बनाते हैं। थैंक यू। तो ये भुट्टा लिया है हमने गरम गरम यहाँ पर। अच्छा लगा यहाँ का भुट्टा? बढ़िया, एकदम मीठा है ना, एकदम अलग है यहाँ का। है दीदी, अपने वहाँ से एकदम अलग है। तो भुट्टा तो खा लिया है। तो यहाँ ना ये देखिए बंच चेरी के मिल रहे थे। तो ये एक बंच उन्होंने 120 का मुझे दिया है, और 2 मैंने पंपकिन ले लिए यहाँ से छोटे छोटे ऑर्गेनिक। तो मैंने गाड़ी में रख दिए हैं। तो मैंने कहा कुछ तो आए हैं तो यहाँ से कुछ ऑर्गेनिक लेकर जाए। तो मुझे यहाँ पर ना एक तो बैंगन थे और एक पंपकिन था। तो मैंने कहा यार बैंगन तो जाते जाते शायद खराब हो जाएगी, तो पंपकिन ले लेते हैं। ऑर्गेनिक है, अलग दिख रहा है। तो भुट्टा इतना मीठा है तो शायद
पम्पकिन भी अलग है, टेस्ट किया जाए, तो वो ले लिया। तो अब चलते आगे, बढ़ते आगे, देखते हैं। और आंटी तो जो भुट्टे वाली थी वो बोल रही थी कि हम तो यहाँ पर रह के बहुत खुश हैं, हमारा यहाँ पर जो है नीचे खेती का काम है। उनसे बात किया तो बोले कि पूरा हमारा भी भुट्टा लगा हुआ है, मक्का का खेती है, उसके बाद धान का खेती करेंगे। तो ऐसे ही देखेंगे और कल्चर इनका देखते हैं और नेचर को देखते हैं, देखते हुए चलते आगे बढ़ते हैं। तो ये पहाड़ों को मतलब भी काटा गया है और काट कर ना कुछ लोहे की चैन से उसको बांध देते हैं ताकि पहाड़ जो है वो गिरे नहीं, नीचे ना आए। और एक तरफ में पहाड़ है तो एक तरफ ना टिस्टा नदी बहती है नीचे की तरफ। ये जो टिस्टा नदी जो साइड में हमारे इस तरफ में टिस्टा नदी बह रही है और इस तरफ में जो माउंटेन्स है और वहीं घर भी हैं, घर भी लोगों ने बना रखे हैं, नीचे में नदी बैठ रही है, मतलब ऊंची और नीची ऐसे ढलानों से नदी भी होके गुजर रही है, घर भी पहाड़ों पे बने हुए हैं। तो ये टिस्टा नदी कम से कम 414 किलोमीटर तक फैली हुई है और ये जो नदी है ये जाती है बंगाल की खाड़ी तक, मतलब यहाँ से होते हुए गैंगटॉक से होते हुए ये जो है नदी बंगाल तक पहुँचती है, पश्चिम बंगाल के रास्ते से बंगाल पहुंचकर बंगाल की खाड़ी में जाके ये नदी मिलती है। तो 414 किलोमीटर का रास्ता तय करती है। तभी क्योंकि जितना भी हम गैंगटॉक का रास्ता क्रॉस कर रहे हैं ना, तो यही नदी मतलब कहीं ना कहीं से, कहीं छोटी छोटी जगह, कोई बड़ी जगह में, वहीं से हमें यही नदी दिखाई दे रही है। और कुछ आप व्लॉग में ही देखेंगे कि ये नदी के पास हमने फोटो भी आते वक्त खिंचवाया था। तो वही यही एक ही नदी है जो इतनी दूर तक जा रही है। और लेकिन इसका वही है कि हर रास्ते में जाके इसका मूवमेंट चेंज हो जा रहा है, कहीं पर ऊंचाई से दिख रही है, कहीं पर एकदम नीचे से दिख रही है, कहीं पे इसका बहाव बहुत तेज है और कहीं पे इसका जो बहाव है बहुत मध्यम सा है। तो लोग रहते भी हैं वहां पर, तो कोई नुकसान नहीं है इसका, बहुत फायदा ही है लोगों को। इतनी हवा आती है, इतना शुद्ध वातावरण है, वहाँ पर लोगों ने घर भी बना रखे हैं, नीचे में नदी बह रही है, ऊपर में घर है। तो बहुत अच्छा यहाँ का एटमॉस्फेयर है, बहुत ही सुंदर, हवादार, एकदम शुद्ध। लेकिन हाँ, गैंगटॉक में थोड़ा यहाँ गर्मी है, ऐसा नहीं आप बोल सकते कि यहाँ पर बहुत ठंडा है। नदी का जैसे जो रास्ता पड़ता है जहाँ पर आप रुकेंगे वहाँ पर ठंडी हवा चलेगी, लेकिन जब धूप निकल आता है तो वहाँ पर थोड़ा गर्मी है। और कुछ होटल्स में, जैसे जो होटल में हम भी रुके थे द एप्पल इन में, तो वहां पर भी पंखा और एसी नहीं था। हम लोगों को पहले तो पता नहीं था, तो जब हम एंट्री किए तो अब हमने पूछा कि यहाँ पंखा और एसी नहीं है, तो वो लोग बोले कि मैम जरूरत ही नहीं पड़ता है यहाँ पर पंखा और एसी का। लेकिन कुछ होटल्स में हमने फिर जब हम बाहर निकले हमने देखा कि कुछ में था, एसी भी था, किसी में पंखे भी दे रखे थे। तो अब हमें तो होटल नहीं मिल रहा था, तो हमें एक होटल मिला था, तो वहाँ पर छोटे रूम मिल रहे थे जो शेरे पंजाब करके था। फिर हम किसी से फ़ोन पे बात किए तो हम ये एप्पल इन में आए, तो यहाँ पर रूम अवेलेबल था, बड़ा वाला जो 3 साइज़ का रहता है। तो वो हमने एक रूम बुक किया, तो यहाँ पर ऐसा कुछ था। तो हम 2 दिन फिर वहीं पर ही स्टे किए, क्योंकि दोबारा सामान उठा के किसी और होटल में जाओ आओ, क्योंकि घूमने में ही पूरा दिन लग जाता है, रात को आकर सिर्फ सोना ही होता है। तो हमने कहा कि ठीक है, चलेगा यार। तो यहाँ कुछ ऐसा का है, कहीं पर आपको पंखे, कूलर, एसी मिलेगा। कूलर तो नहीं बोल सकती, एसी। अब जैसे यहाँ से मैं देख रही हूँ कुछ लोगों के घर में एसी है और बहुत से घर में नहीं है। कुछ में आपको दिखाई देगा कहीं कहीं एसी लगा हुआ है, लेकिन गर्मी है, लेकिन उतना गर्मी नहीं है जितना में यहाँ पर। शाम में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और बारिश पड़ती रहती है, कभी भी बारिश पड़ेगी, कभी भी हवा आएगी, कभी भी ठंडा लगेगा, कभी गर्मी लगेगा। तो ऐसा ही मौसम है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम बीच में एक जगह पे रुके थे चाय पीने के लिए, तो यहाँ का व्यू इतना मस्त था ना, तो मैंने आरव को बोला कि आरव तुम यहाँ पर खड़ा हो, मैं तेरे साथ ना इस व्यू का एक कैप्चरिंग कर लूँ भैया। इतना सुंदर लग रहा था, इतना अच्छा पहाड़, नदी, और बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्या बोलूँ। खरीदने के लिए रुके यहाँ पर ना, स्पेशल इनके पास अचार है, तो हम खरीद रहे हैं। तो ये बैम्बू का अचार है। तो बैम्बू कुछ खाने वाला होता है, मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। तो बैम्बू का कुछ अचार है और ये लहसुन का है, मिर्ची का है। तो ये सब इनके पास ऑर्गेनिक खेती का है सारा दुकान। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे सूखा हुआ फली है,
दाल है, राजमा है, चावल, दलिया, आटा है कोई, और सूखा मिर्ची, कुछ अलग है इनके पास। यहाँ का टेस्ट करके देखा जाए। मूली है, इधर रेड कलर का मूली भी है इनके पास, दिखाना जरा। तो ये सब ऑर्गेनिक है। ये बोला नहीं दिखाने के लिए, ये पूरा घी है, प्योर है ये घी प्योर है। किस चीज का? गाय का है क्या? गाय का है। तो कैसे रुपए किलो है? ये यहाँ के स्पेशल है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि टमाटो है ये, इसका 2 पीस लहसुन वगैरह के साथ, मिर्ची के साथ देके चटनी बनता है इसका, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। काफ़ी कुछ स्पेशल चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि पनीर है, छेना है, ये ख़राब नहीं होता है, बोला कि खट्टा भी हो जाता है तो इसका सूप में देके, सलाद में देके आप खा सकते हैं। ये प्योर इनका ऑर्गेनिक है, मतलब इनका खेती होता है। इस दुकान से काफ़ी कुछ हमने सामान ले लिया है, जैसे देसी घी के 2 डिब्बे ले लिए, लेकिन थोड़ा कॉस्टली है यहाँ पर सारा सामान जो है, कि जैसे 600 का देसी घी का छोटा डिब्बा दे रहे थे, लेकिन ऑर्गेनिक है यहाँ पर हर चीज़। ये है कि ये लोग खेती करते हैं तो ऑर्गेनिक सामान यहाँ पर बेचते हैं। और काफ़ी कुछ हमने अचार वगैरह भी लिया है, और दाल एक ली है, मिक्स दाल। वैसे तो वहाँ पे भी राजमा वगैरह मिलता है ना, लेकिन यहाँ का थोड़ा ऑर्गेनिक है, अलग है। काफ़ी कुछ राजमा की वैरायटी सब मिक्स था। तो चलो, जैसे मेरा तो कुकिंग चैनल है तो मैं तो बनाऊँगी, तो आप लोगों के साथ उसमें शेयर करूँगी कि कैसा लग रहा है। तो अच्छा लगा यहाँ पर, यहाँ पर लोग भी अच्छे प्यार से बात करते हैं, और थोड़ा डिस्काउंट भी दिया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ से। तो अभी हम पहुँच गए हैं सिलीगुड़ी, और सिलीगुड़ी में थोड़ा लेट हमारा हो गया, क्योंकि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते रास्ते में इतना जाम मिला। गैंगटॉक वाले में आते वक्त इतना जाम था कि हम जाम में मतलब काफ़ी देर तक वहाँ फंसे रहे। कुछ 10 मिनट 15 मिनट का जाम एक जगह मिलता था, फिर थोड़ा सा आगे चलते थे, फिर 10 मिनट का 5 मिनट का जाम कर करके, ऐसे करके मतलब 1-1.5 घंटा जो है आपका ऐसे वेस्ट ही हो गया वो जाम में। और अब जाके हम सिलीगुड़ी पहुँचे हैं, तो सिलीगुड़ी से अब कैलकाटा जाएंगे, तो देखते हैं कितनी देर में पहुंच पाते हैं। तो बहुत वेट करने के बाद फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिल गया है, और रेस्टोरेंट मिला है हमें रात के 8:32 पे। कहीं पर भी कोई रेस्टोरेंट नहीं था, और अभी हमें ये गुप्ता फैमिली रेस्टोरेंट करके मिला है यहाँ पर, और अच्छा फैमिली रेस्टोरेंट लग रहा है, तभी जाके हमने यहाँ पर गाड़ी स्टॉप किया है। तो चलिए चलते हैं खाने के लिए। ये कुछ इस तरीके से रेस्टोरेंट है यहाँ पर। रेस्टोरेंट तो साफ़ सुथरा बना हुआ है, टीवी भी लगा हुआ है, अरिजीत के गाने चल रहे हैं। बाहर का व्यू कुछ इस तरीके से है। तो भी हमारे पास इस टाइप का कुछ मेन्यू आया है यहाँ पे, और हमने खाना ऑर्डर कर दिया है। बता दो। नहीं बताओगे? आरव क्या मंगवाया है आपने? तूने कुछ नहीं खाना? क्योंकि आरव को मैगी खानी थी, तो मैंने मैगी ऑर्डर नहीं करने दिया। मैंने बोला कि मटर पनीर और नान खाओगे, इसलिए मेरे आरव नाराज़ हो गया, क्योंकि मैगी नहीं बनवाई ना। और आयुष खाएगा मटर पनीर और बटर नान, ये भी नाराज़ है आरव से। आज इसकी झगड़ा हो गया, दोनों गाड़ी पे झगड़ा करते हुए आए हैं। देखो कैसे छुप रहा है। किया था मटर पनीर, मिक्स वेज और मटन बिरयानी इनके लिए, और यहाँ आरव आयुष खा रहे हैं बटर नान के साथ मटर पनीर। कैसा लग रहा है आयुष? सही लग रहा है? आरव तुझे कैसा लग रहा है? स्वाद है? हाँ। और आपकी ये बिरयानी कैसी है? ठीक ठाक। और अभी दीदी खाना स्टार्ट कर रही है। मे भी हमें शायद 9 घंटा और लगेगा कैलकाटा तक पहुंचने में।